महाराष्ट्र की सियासत में पार्टी और निशान को लेकर के जिस तरह से उद्धव और शिंदे गुट एक दूसरे पर हमलावर थे, एक दूसरे के सामने थे, अब उससे पर्दा हट चला है। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को मशाल का चुनाव चिन्ह दिया है, तो उद्धव ठाकरे गुट की पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे होगा। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को अंतरिम आदेश के तहत आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जलती हुई मशाल चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यानी एकनाथ शिंदे के गुट की पार्टी का नाम बाला साहेब ची शिवसेना होगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट द्वारा चुनाव चिन्ह को लेकर भेजे गए तीनों सुझावों को नहीं माना है। फिर से कल सुबह 10 बजे तक 3 चुनाव चिन्ह भेजने को कहा है। इससे पहले सोमवार को उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग को 3 वैकल्पिक चिन्ह और नाम दिए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इन चिन्हों और नामों की पड़ताल की। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह की लड़ाई लंबी खिंचती जा रही थी। चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन अब इस फैसले में क्या उद्धव ठाकरे संतुष्ट होते हैं, ये बड़ा सवाल अपने आप में बन के निकल के सामने आता है, क्योंकि असली लड़ाई नाम को लेकर ही है। और यही कारण था कि आज उद्धव ठाकरे इस मामले को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए थे। हालांकि चुनाव आयोग ने आज दोनों ही गुटों से कहा था कि दोपहर 1 बजे तक अपनी पार्टी के नाम और पार्टी के सिंबल को जमा करा दे, और दोनों ही गुटों में उद्धव गुट के नाम और सिंबल दोनों ही चुनाव आयोग को भेज दिया था, जबकि शिंदे गुट ने सिर्फ पार्टी के नाम को ही चुनाव आयोग को भेजा था। ऐसे में अब एक बार फिर से चुनाव आयोग ने शिंदे गुट से कहा है कि वह अपनी पार्टी के चिन्ह के लिए 3 चिन्ह चुनाव आयोग के पास भेज दे, और इसके बाद शिंदे गुट के पार्टी चिन्ह पर चुनाव आयोग अपना फैसला करेगा। लेकिन यहां पर देखने वाली लायक बात यह है कि जिस तरह से चुनाव आयोग के फैसले पर उद्धव ठाकरे आक्रामक नजर आ रहे थे और चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए थे, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है उस पर उद्धव ठाकरे की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि इस बार उद्धव ठाकरे के तरफ से सुझाए गए नाम पर ही चुनाव आयोग ने यह फैसला दिया है, क्योंकि फिलहाल शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया गया है, और यानी कि अब दोनों ही गुट शिवसेना के नाम और धनुष बाण चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब दोनों ही पार्टियों को आगामी विधानसभा उपचुनाव और जब तक आगे इस मामले पर कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक यही नाम और निशान का इस्तेमाल करना होगा। शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज करने के बाद निर्वाचन आयोग ने दोनों ही गुट से पार्टी के नए नाम और निशानों के वैकल्पिक मांगे थे, और इसको लेकर के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव चिन्ह और नाम भी भेज दिए थे। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से चुनाव आयोग को शिवसेना के जो नए नाम और निशान भेजे थे, उनमें से 2 विकल्प ऐसे हैं जो एक समान है। जानकारी मिली है कि दोनों गुटों ने ही त्रिशूल और उगता सूरज का विकल्प रखे थे। बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट ने त्रिशूल और उगता सूरज और मशाल के विकल्प रखे थे, तो वहीं एकनाथ शिंदे गुट ने त्रिशूल, उगता सूरज और गदा के चुनाव चिन्हों के विकल्प दिए थे। ऐसे में त्रिशूल और उगता सूरज एक समान होने के कारण चुनाव आयोग ने उद्धव को मशाल चुनाव चिन्ह दे दिया, और त्रिशूल और उगता सूरज चुनाव चिन्ह की दोनों गुटों की मांग थी, और दोनों ही गुटों ने एक समान मांग होने के कारण चुनाव आयोग ने इन दोनों ही यानी उगता सूरज और त्रिशूल को छोड़ दिया है। अब चुनाव आयोग ने एक बार फिर से ये कहा है एकनाथ शिंदे गुट को कि कल तक वह 3 वैकल्पिक चिन्ह सुझाए, वो भेजे, उनमें से एक चिन्ह उन पर आवंटित किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि नए नाम और नए चुनाव चिन्ह के बाद किसकी पकड़ मजबूत होती है। उद्धव ठाकरे की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, एकनाथ शिंदे की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।